पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए संख्या पद्धति के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसा कि हम लोग दार्शनिक पद्धति का यूज करते हैं, जिसमें कि अंक होते हैं 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 9 तक। यानी कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है इस दार्शनिक पद्धति में। इंग्लिश में दार्शनिक पद्धति को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ पढ़ना है, अंकों का स्थानीय मान और अंकिक मान। एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई संख्या 432 है, में 4 का स्थानीय मान जिस स्थान पे है वहाँ पर यह इकाई दहाई सैकड़ा यानी 400 को ये निरूपित कर रहा है, यानी 4 का वैल्यू यहाँ पे 400 है। यही इसके बदले जैसे रहता 342, तो यहाँ पर 40 को बताता। तो स्थानीय मान निकालने का ये तरीका है कि उस अंक को लिखें और उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 आप डाल दें। लेकिन आंकिक मान सेम रहता है, जैसे 2 का आंकिक मान हमेशा 2 ही होगा, 3 का आंकिक मान 3 ही होगा, 9 का 9 होगा, 0 का 0 होगा। तो आंकिक मान नहीं बदलता है, और स्थानीय मान बदलता है। अगर उसका जगह चेंज हो जाएगा, स्थान चेंज हो जाएगा, तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो देखते हैं इस आधार पे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इस संख्या में 9 का स्थानीय मान है। तो 9 है कहाँ पर? यहाँ पे है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी यहाँ पर 90,000 को सूचित कर रहा है, अर्थात 9 लिखेंगे और इसके बाद जितने अंक है उतने हम 0 डाल दें। 9 पर 4 0 अर्थात 90,000 होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इतना में 6 का स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर क्या होगा? तो 6 का स्थानीय मान 600, आंकिक मान तो 6 ही होगा। दोनों का अंतर यानी माइनस कर दे, 600 में 6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 594, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अंक। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बनाने के लिए जो लेफ्ट साइड में है इधर है, सो 0 नहीं हो सकता, 0 को छोड़ कर रहेगा। तो 0 नहीं होगा, तो 0 से जस्ट बड़ा हम चुन लेते हैं 1, और उसके बाद जितने डिजिट है उसमें आप 0 रख सकते हैं, यानी 1000 होगी। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000, लेकिन वो साथ में कह रहा है 89 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि 1000 रखते हैं, तो क्या वो 89 से डिवाइड हो रहा है? देखते हैं। 1 1 10, 1 8 2 10, शेष 21 आ गया।
तो अब क्या करेंगे, इस जो शेष आया है उसको 89 में माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 8, 6 और इसको ऐड कर दीजिए 1000। अर्थात 1000 में 68 जब जोड़ देंगे तो यह एक बार की जगह 2 बार इसमें भाग लग जाएगा और पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अर्थात 1068 जो होगा यह 4 अंकों की संख्या होगी और न्यूनतम संख्या होगी जो कि 89 से डिवाइड होगी। तो यह ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए, छोटी संख्या के लिए तो हम लेफ्ट साइड में 1 का इस्तेमाल किए, इसमें सबसे बड़ा अंक जो है 9 का प्रयोग करते हैं सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, और सभी जगह 9 कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 89 से 88 से डिवाइड भी होना चाहिए, भाग दीजिए 1 1 9, 1 8 3 11, 3 से लगाइए 8 3 24 के 4 बाकी 2, 8 3 24 और 2 26, 5 शेष और यहाँ पर 6 5 11 55 आ जाएगा। तो अब ये शेष जो है इसमें जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने पे ये 4 अंकों से ज़्यादा हो जाएगी। अगर 1 भी जोड़ देते हैं तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमें करना है, ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसमें हम शेष 55 को माइनस कर दें, अर्थात 4 4 9 9 9944 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसको जब हम 88 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और ये शुरू कहाँ से होती है, 1000 से, अर्थात जो नहीं है 0 से लेकर के 999 तक, ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। अर्थात 1 से लेकर के 999 तक 999 और उसमें 0 भी शामिल कर लिया, यानी 1000 जो है एक 1000 से लेकर के 9999 तक की कुल संख्या जो है वो 4 अंकों की संख्या है। तो इसे ज्ञात करने के लिए 1000 के बदले 999 तक नहीं है, उसे माइनस कर दें तो हो जाएगा 9000 होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड हों, पहला तो 1 और दूसरा स्वयं। तो इसमें देखिए, एक यहाँ पर 1 और स्वयं एक ही रहता है, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड नहीं हैं, इसलिए 1 नहीं होगा, 1 से जस्ट बड़ा। अगर 2 की बात करें तो 1 से कटता है और स्वयं अपने से कटता है, 2, अर्थात 2 जो होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग होगा।
1 से 20 तक आभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13 के बाद 14 कट जाता है, 15, 16, 17 होगा और 19 होगा। सभी को जोड़ दें, कह रहा योग कितना होगा? इसको जब योग करेंगे तो आ जाएगा 77, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग है, अर्थात प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 25 तक का योग कितना होगा? तो हम जानते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है, यानी अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1, यानी 26/2। इसको जब कर देंगे 25 गुने 13, तो 25 गुने 10 करेंगे तो 250 और 25 या 75, 325। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर ये फार्मूला नहीं आता फिर भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि इसका योग मान लिया कि x है, ऐसा कीजिए एक बार और x लिखिए, आप ये उल्टा लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। 25 प्लस 24 प्लस करते जाइए 1 तक। अगर दोनों साइड में योग कर देंगे x प्लस x, इधर 2x हो जाएगा, बराबर 25 1 26, ये भी 24 2 26, 26, यानी 26 कितना बार जुड़ जाएगा? 25 बार, अर्थात इसे हम रख सकते हैं 25 26, 25 बार आपस में जोड़ हो रहा है तो 25 से गुना कर दें। 2x बराबर जब इतना, तो x बराबर कितना होगा? डिवाइड। यही तो फार्मूला कह रहा है। तो किसी भी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए इसमें पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से लेकर के 0 1 2 और 15 पूर्ण संख्या, यानी ये 14 तक ख़त्म हो जाएगा। 1 से लेकर 14 हो और 0 मिला दें तो 15 हो गया। तो इसको अगर सीधा करें कि 1 से लेकर के 14 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो वो भी इसके बराबर ही आएगा। और उसका फार्मूला हम जानते हैं, अंतिम संख्या गुने अंतिम संख्या प्लस 1/2। 15 सते 75 से 105। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 16 17 18 लगातार 40 तक का मान होगा। देखिए इसे हल करने के लिए 1 से लेकर के 40 तक का योग कितना होगा? 40 प्लस 40 गुने 41/2, अर्थात 820। अगर उसमें से 1 से लेकर के 16 से, तो इसमें रहेगा 15 तक का योग करें तो ये आ जाएगा 15 गुने 16/2, ये आ जाएगा 120। अगर 1 से लेकर के 15 तक 1 से 40 वाला में से घटा दें तो शेष इतना ही बचेगा 16 से लेकर के 40 तक। तो ये आ जाएगा 820 माइनस 120 करेंगे, ये आ जाएगा 700, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।